जय माता दी। नवरात्रियों का समय आ गया है, नवरात्रि का समय चल रहा है और ये नवरात्रि माता के भक्तों के लिए विशेष होता है। वैसे तो हर नवरात्रि माता के भक्तों के लिए विशेष होता है, माता का हर दिन भक्तों के लिए विशेष ही बन के आता है। परंतु जो नए भक्त हैं, जो माता की साधना में रत हैं और जो बिल्कुल नई जनरेशन है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। वैसे माता जब तक खुद से नहीं चाहती है तब तक माता की भक्ति कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हम मनुष्य कितना भी कर ले, जब तक उस परमात्मा की परम इच्छा नहीं होती है तब तक हम उसकी भक्ति नहीं कर सकते। तो माता तो ऐसी दिव्य चेतना है, जब तक वो ना चाहे तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो उसके जब इच्छा होती है तो अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब वो अपने संतानों को पुकारती है तो संतान रुक नहीं सकता, जाएगा, मान नहीं सकता, जाएगा ही माता की ओर। अब माँ की पुकार को आप किस रूप में सुन रहे हैं, किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं और क्या करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो भावावेश में आके कभी भी अपनी स्थिति, अवस्था, दशा के अनुकूल या प्रतिकूल, अनुकूल तो करे तो भला, प्रतिकूल कोई भी कार्य ना करे। ना तो मंत्र जाप करे, ना तो कोई ऐसा अनुष्ठान ले जो जिसका वेग प्रचंड हो, ना कोई ऐसा संकल्प ले जो कठिन हो। यदि आप बिगनर हो और भावावेश में आकर कुछ इस प्रकार का हरकत कर लेते हैं तो वो आपकी साधना एक आडंबर बन के रह जाएगी और फलीभूत हो न हो, परंतु इस लौकिक जगत में आपको हास परिहास का पात्र बना देगी। तो शुरुआती चरण में सबसे पहले क्या करें, सामान्य व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए सबसे व्यक्ति है कि पंचों प्रकार माता का पूजन करे, भक्ति करे, व्रत करे, चालीसा का पाठ करे। यदि मंत्र संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो जितना सिंपल हो भक्ति, भगवान आपके भाव का भूखा है और भक्ति से श्रेष्ठ भाव कुछ और नहीं हो सकता। आपके अंदर हृदय में समर्पण का भाव है, यही भगवान के लिए सबसे बड़ा उपहार है, उनके लिए भेंट है। आपके हृदय में भक्ति है तो माता इससे बहुत प्रसन्न हो। क्लिष्ट मंत्रों के चक्कर में ना पड़े, क्लिष्ट अनुष्ठानों के चक्कर में ना पड़े। कुछ लोग सर पे अग्नि लगा लेते हैं, हाथ में ज्वारा उगा लेते हैं, सीने पे कुछ रखते हैं, ये सब हठ होगा। ये नए साधकों के लिए नहीं है और देख के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सब कर रहे हैं तो हम छेद कर लें, सब चल रहे हैं तो अंगारों पे चल रहे हैं, सब कर रहे हैं तो उनकी भक्ति अलग है। उन्होंने माता को इस रूप में माना है, इस रूप में जाना है तो उस रूप का प्रतिपादन कर रहे हैं, उस मार्ग पे चल रहे हैं। परंतु आप बिगनर हैं तो माता का दर्शन करिए, जो श्रद्धा भक्ति आपके पास है वो समर्पित करिए, जो फल मूल प्रसाद मिल जाता है, पुष्प मिल जाता है, वो समर्पित करिए। न हो निराकार की उपासना है तो हाथ जोड़ के जहाँ बैठे हो वहीं से माता को पुकारिए। उसके बाद थोड़ा संस्कृत का ज्ञान हो जाता है और संस्कृत पढ़ पाते हैं तो दुर्गा सप्तशती का कवच अर्गला कीलक, सप्त श्लोकी दुर्गा और सिद्ध कंजिका स्तोत्र, इन 5 चीज़ों का पाठ करिए यदि संस्कृत पढ़ पाते हैं तो। नहीं है तो नवाड़ मंत्र का जप करिए। वो भी नहीं आता है, जय दुर्गा माँ उच्चारण करिए। वो भी नहीं आता है तो माता का कोई एक भजन नित्य गुनगुनाते रहिए, प्रातः से लेके सायंकाल। वो भी नहीं होता तो जय माता दी बोलते रहिए। मन में पवित्रता का भावना रखिए और सदैव सत्य बोलने का संकल्प लीजिए, किसी को दुख न दीजिए। माता ममतामयी है तो उसका सबसे पहला भक्त करुणावान होना चाहिए। कोई लाख गलतियां करे उसे क्षमा कर देना और कोई लाख अपराध करे उसे आंख मूंद के देख लेना।
करने वाला भी उसी की माया से मोहित है, सुनने वाला भी उसी की माया से मोहित है। यदि आप मेरी बात को सुन रहे हो तो इस पे भी उसी की माया है, वो जरूर कुछ कहना चाहती है। वो आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, इस सोशल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अनेक अनेक रूपों में लोगों को गाइडलाइन करती है। माता महामाया है, ममतामयी है ही है, और बहुत बड़ी महामाया है। उसकी माया के आगे हम सबकी माया फेल है। यदि उसकी इच्छा है तो ही मैं ये इतनी रात को ये वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ, और आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं उसकी ही ये माया है कि आप